39 साल की महिला, थैले में सिर और कब्रिस्तान में धड़ 2 सेकंड की फुटेज ने खोल दिया। कातिल का पूरा भेद पुलिस के सामने एक ऐसा केस था जिसमें उसे 3 टुकड़ों में एक महिला की लाश मिली थी। उसका सिर एक बैग में सड़क पर मिला, धड़ कब्रिस्तान में मिला और पैर इसी कब्रिस्तान से कुछ दूर मिले। महिला के कातिल का कोई सुराग नहीं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरा केस सुलझा दिया। नई दिल्ली, तारीख थी 12 मई 2019, वक्त सुबह के लगभग 7 बजे और जगह कर्नाटक के मंगलुरु में नेशनल हाईवे कार्टिक्स। पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह सुबह एक फोन आता है। बताया जाता है कि उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले को थैले के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिला है। तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। थैले में रखे महिला के सिर के ऊपर हेलमेट भी लगा था, लेकिन शिनाख्त के लिए मौके पर कोई सबूत नहीं था। पुलिस भी टीमें बनाकर इस महिला की लाश के बाकी हिस्सों की तलाश में जुट जाती है। अभी चंद मिनट ही बीते होंगे कि कंट्रोल रूम में एक और फोन आता है। इस बार बताया जाता है कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान में लोगों को एक लाश का धड़ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और धड़ को अपने कब्जे में लेकर शरीर के बाकी हिस्सों को आसपास तलाशने लगती है। इस बीच कंट्रोल रूम में तीसरा फोन आता है और पता चलता है कि कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कटे हुए पैर मिले हैं। कैसे हुई लाश की शिनाख्त? पहले सिर, फिर धड़ और अब पैर मिलने की खबर फैलते ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। लाश के तीनों हिस्सों को जिला अस्पताल में रखवाकर पुलिस आसपास के सभी थानों में ये सूचना भेज देती है। रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं कि शहर के किसी थाने में क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसी बीच मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचकर बताता है कि उसकी बहन पिछले एक दिन से लापता है। पुलिस इस शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। पता चलता है कि ये लाश उस शख्स की बहन की ही है। महिला का नाम था श्रीमती शेट्टी और उम्र 39 साल। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी शहर के कंकनाडी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थी। साथ ही वो लोगों को ब्याज पर रुपए देने का भी काम करती थी। लाश की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस को उसके कातिल की तलाश थी और प्रेमी पर गया पहला शक। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि श्रीमती शेट्टी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रहती थी। दोनों का तलाक नहीं हुआ था और पति से दूर होकर शेट्टी सुदीप नाम के एक दूसरे शख्स के साथ रहने लगी थी। हालांकि सुदीप के साथ भी शेट्टी का रिश्ता ज्यादा दिन ही चला और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक सबसे पहले इन्हीं दो लोगों पर गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में शेट्टी के पति ने बताया कि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं है। वहीं सुदीप भी चोरी के एक मामले में मंगलुरु जेल में बंद था। उसने बताया कि शेट्टी के साथ उसका रिश्ता काफी पहले खत्म हो चुका है। पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली, साथ ही अपने मुखबिरों को भी काम पर लगाया, लेकिन तफ्तीश में इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। सेकंड की फुटेज से मिला सुराग। पुलिस ने अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और उन लोगों की लिस्ट चेक की जिन्हें उन्होंने रुपए उधार दिए हुए थे, लेकिन यहां भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वक्त बीत रहा था और कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस ने शेट्टी के दिन भर का रूटीन चेक किया। वो कब घर से निकलती है, किस किस से मिलती है, दुकान पर कब जाती है, सारी डिटेल। सबसे पहले पिछले दिन यानी 11 मई का रूटीन चेक किया गया। रूटीन के मुताबिक शेट्टी सुबह अपने घर से निकली और 9 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंच गई थी। पुलिस ने अब दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और आखिरकार पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिल गया। यह सुराग था महज 2 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज कातिल तक पहुंच गई पुलिस। दरअसल रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में शेट्टी नजर आई। इस फुटेज में उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, वापस पीछे मुड़ी और बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बातें की। करीब 2 सेकंड की इस बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए। हालांकि कैमरे के एंगल में इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर नहीं आया।
अब पुलिस को इस बाइक सवार शख्स की तलाश थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि इस शख्स का नाम जोनास सैमसन है और वो समुद्र किनारे कबाब की एक दुकान लगाता है। पुलिस ने तुरंत उस लिस्ट को चेक किया जिनमें शेट्टी से रुपए उधार लेने वालों के नाम थे। सैमसन का नाम इस लिस्ट में मिल गया। 14 मई को पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही सैमसन ने दरवाजा बंद किया और खुद को मारने की कोशिश करने लगा। उधार के रुपयों का था मामला। इस केस में पुलिस के लिए यह एक बड़ा मौका था और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। तुरंत कुछ पुलिस वाले दीवार पर चढ़े और छत की टाइल्स तोड़कर नीचे कूद गए। सैमसन को हिरासत में ले लिया गया। लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने शेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन कबाब की दुकान चलाता था और उसने शेट्टी से कुछ रुपए उधार ले रखे थे। इन रुपयों में से आधे वो वापस कर चुका था, लेकिन आधी रकम अभी बकाया थी। शेट्टी अक्सर सैमसन से सबके सामने ही अपने रुपये मांगने लगती थी। उसने बताया कि कई बार शेट्टी ने उसके साथ गाली गलौज भी की। शेट्टी जब भी उससे रुपये मांगती तो वो बहाने से इधर उधर गायब हो जाता। 11 मई 2019 को शेट्टी बिना सैमसन को फोन किए रुपए मांगने उसके घर जा रही थी।